हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 23 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। कोमल, जो कक्षा 7th की एक विद्यार्थी है, एक दिन नजदीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। वहां उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जुगाली कर रहे थे। तो देखो, कोमल 7th क्लास में पढ़ती है और वो जब अपने नज़दीक घर के पास पशुशाला में गई तो वहां देखा कि गाय और भैंस मतलब आराम से बैठे फिर भी अपना मुंह चला रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जुगाली। उसे बहुत आश्चर्य और फिर उसने अपनी कक्षा में शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। तो बेटा, आपने भी ज़रूर देखा होगा कि गाय या भैंस जैसे जानवर जब घर में जब फ्री मतलब बैठे होते हैं आराम से, तभी अपना मुंह चला रहे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जुगाली। तो ये जो गाय और भैंस ऐसे जुगाली क्यों करते हैं, तो आइए जानते हैं आज। घास खाने वाले जंतु गाय तथा भैंस घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो देखो क्या करते हैं, क्योंकि एक टाइम में वो फटाफट जितनी भी घास होती है उसको खा लेते हैं और ये खाना उनके अमाशय के एक भाग में चला जाता है। इस भाग को रुमेन या प्रथम अमाशय कहते हैं। तो इस भाग को जो जहाँ फटाफट इन्होंने खाना करके, अब हम क्या करते हैं, हम तो धीरे धीरे खाते हैं, हमारे स्टमक में जाता है। ये क्या करते हैं, एक बार में फटाफट खा लेते हैं और वहां जाके ये स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रथम अमाशय या रुमेन कहते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे हम रुमेन कहते हैं। और यहाँ पे भोजन का क्या होता है, आंशिक पाचन। थोड़ा बहुत भोजन यहाँ पे पच जाता है, जिसे जुगाल या कंड कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जुगाल या कंड। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः अपने मुख में लेता है। अब देखो, पहले भोजन यहाँ से लेके यहाँ पे गया, अब फिर जब थोड़ा सा भोजन पच जाता है तो वो वापस से इनके मुख में आता है, जिसे ये अच्छी तरह चबाते हैं, जिसे वह चबाता रहता है, जिसे क्या करता रहता है, चबाता रहता है। तो ये रूमिनेट एनिमल्स की, ऐसे एनिमल जिनमें रूमेन मिलता है उन्हें रूमिनेट एनिमल कहते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। हम इंसान अगर बात करें तो हम ऐसा जुगाल नहीं कर सकते, हम अपने हमारा स्टमक में जो फूड चला गया है उसे वापस अपने मुख में नहीं ला सकते हैं। तो देखो एक बार फिर समझते हैं। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, जिस भाग को रुमेन या प्रथम अमाशय कहते हैं। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, थोड़ा सा भोजन यहाँ पे पच जाता है और उसके बाद जब वो फ्री बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, बाद में छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः उसे मुख में ले लेते हैं और वह इसे चबाते रहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इन एनिमल को हम क्या कहते हैं, रूमिनेट एनिमल कहते हैं। ठीक है। और इनके इसे प्रथम अमाशय को क्या कहा जाता है, रुमेन कहते हैं, या इसे प्रथम अमाशय कहते हैं। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा गया। आंशिक रूप से पचे हुए भोजन जुगाल को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना या रुमेंथ कहते हैं, और ऐसे जंतुओं को रूमिनेट या रोमंथी कहलाते हैं। तो देखो क्या कहा गया है कि आंशिक रूप से, अब उनके प्रथम अमाशय से रूमन से क्या होता, भोजन पचकर वापस उनके मुंह में आया था, तो आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को जुगाल या कंड को रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं, और ऐसे एनिमल को रूमिनेट या रोमंथी कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है। अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते। देखो अब पहले यहाँ नहीं, पहले यहाँ तक समझते हैं। देखो अब क्या कहा गया नेक्स्ट, कि क्या भाई हम भी जुगाल कर सकते हैं, क्या हम भी जुगाली कर सकते हैं। तो नहीं, हमारे, मैंने अभी समझाया कि एक बार जो स्टमक में चला गया वो वापस हमारे मुख में नहीं आता है। अब देखो होता क्या है, हम यहाँ पर ध्यान से समझते हैं इसको। घास में सेल्यूलोज होता है। घास में क्या होता है, सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है, वैसे ही सेल्यूलोज भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेट के शुद्रांत और वद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। तो हमने भी बेटा देखा है कि जब मानव का, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, हमने देखा था कि शुद्रांत होता है, इस तरह से शुद्रांत होता है, और उसके बाद में इस तरह से हमने देखा था वद्रांत होता है। हमने देखा था ना, ये अभी जो पिछली वर्कशीट्स में हमने किया था। तो रूमिनेट एनिमल में क्या होता है, इन शुद्रांत और इस वद्रांत के बीच में क्या होता है, एक थैलीनुमा भाग होता है जिसमें बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहा जाता है। भोजन में सेलुलोज का पाचन, यहाँ कुछ जीवाणु और यहाँ पे अंधनाल में कुछ विशेष जीवाणु मिलते हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। लेकिन हमारे पास में ये थैलीनुमा संरचना नहीं होती है और वो विशेष जीवाणु नहीं मिलते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर सके। इसीलिए हम क्या लीफ खा सकते हैं, हम नहीं लीफ खाते ना, क्यों, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं।
तो एक बार फिर रीड करते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेट में शुद्रांत और वृद्धांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंतनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अंधनाल नहीं होती और उसके अंदर जो विशेष जीवाणु होते हैं वो भी हमारे पास में नहीं होते जो सेल्यूलोज को पाचन करते हैं। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न नंबर 1, रुमेन किसे कहते हैं? तो हमने बहुत अच्छे से बेटा वर्कशीट में दिया गया है। देखो यहाँ से घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन या प्रथम अमाशय कहलाता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहा गया है, रूमिनेट के 3 उदाहरण दीजिए। तो देखो रूमिनेट एनिमल्स के आपको क्या करना है, 3 उदाहरण देना है। तो कोई भी बेटा देखो, एक सेकेंड, हम यहाँ लिख सकते हैं गाय, भैंस, बकरी, सब ये रूमिनेट एनिमल है। ठीक है, बकरी, भेड़, ये सब क्या आ जाएंगे बेटा, रूमिनेट एनिमल। तो आप कोई भी 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दीजिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता? अभी हमने समझा था मनुष्य क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास विशेष जीवाणु नहीं होते। देखिए यहाँ से आंसर नंबर 3 आ जाएगा। सेलुलोज का पाचन यहाँ की जगह अंधनाल लिख दीजिएगा। अंधनाल पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ ये लिख दीजिएगा, मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन अंधनाल पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होते हैं, इसीलिए मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। यहाँ की जगह आप अंधनाल लिख लीजिएगा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। घास में किसकी प्रचुरता होती है? सेल्यूलोज की। घास में किसकी प्रचुरता होती है बेटा? सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ से देखो हम इसको हटा देते हैं पहले। तो देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सेल्यूलोज। घास में किसकी प्रचुरता होती है? सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। ये हो जाएगा 4th का। ठीक है, सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या हो जाएगा? जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पहले में सेल्यूलोज आ जाएगा और दूसरे में कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें हम रूमिनेट्स एनिमल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? रूमिनेट्स कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका 3rd का आंसर। ठीक है, तीनों आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। एक बार फिर समझा देती हूँ। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे साथ साथ में, क्योंकि शायद अब के सभी स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो आज की वर्कशीट को भी साथ में कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये काम अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में आपके लिए ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना काम। इसलिए साथ साथ में एग्जाम की तैयारी और साथ साथ में अपनी वर्कशीट कंप्लीट करते रहिए। तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।